हमने ट्रायंगल को समझा था। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ट्रायंगल कैसे काम करता है उसमें हमने 6T रेशियो देखा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। अब इसमें हम उसी में देखेंगे साइन थीटा की जगह एंगल आ जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा 6 एंगल आएगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसी पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। टी रेशियो ऑफ सम एंगल्स, टी रेशियो वही 6 हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। और उसमें हम एंगल का बात करेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक एंगल हम लोगों को पढ़ना है वो 0 डिग्री पे पढ़ना है, 30 डिग्री पे पढ़ना है, 60 डिग्री पे पढ़ना है, 90 डिग्री पे पढ़ना है एंड 45 डिग्री पे पढ़ना है, ठीक है। इन 6 पे पढ़ना है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब यह है कि इन एंगल का यूज कब आएगा और क्यों आएगा, ठीक है, ये बताना चाहते हैं। तो जैसे ट्रायंगल, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री सिंपल दे दिया। इसका पढ़ने का यूज क्यों है पहले हम वो बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 9th और 10th क्लास के हिसाब से हम बता रहे हैं, और आगे क्या यूज होता है वो भी बता देंगे तुरंत में, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये 12 दे दिया, ठीक है, तो अब इसके हिसाब से तुम इसका साइड बताओ और इसका साइड बताओ, ठीक है। सिर्फ एक ही दिया तो 2 मालूम है तो सब निकल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ये किताबी भाषा वाला। अब एक मान लेते हैं, एक के रो मतलब जो आम जिंदगी का जो एग्जाम्पल है। मान लो एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ मान लेते हैं, ठीक है, पेड़ है, यहाँ से ये टांगिए, यहाँ से ये टांगिए, ठीक है। पेड़ यहाँ से टूट गया, ठीक है, यहाँ से टूट के और पेड़ यहाँ गिर गया और 30 डिग्री के एंगल से वो ऐसे लटका हुआ, ठीक है। पेड़ गिर गया 30 डिग्री के एंगल से लटका। तो अब किसी ने कहा कि बता ये 30 डिग्री से ये लटका हुआ है तो इसका साइड और जो यहाँ से लटका हुआ है वो जमीन से टच हुआ है तो तीनों का साइड होता है। तो बेसिकली एक ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। बेसिकली एक ये ट्रायंगल बन गया। तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम टी रेशियो में एंगल का इस्तेमाल करके हम सारा साइड निकाल के उसको हम जवाब दे सकते हैं कि ऐसे 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 निकला, ठीक है। अब इसमें पहले सबसे पहले इसका एक टेबल आता है, ठीक है। कुछ चीज़ इसमें माइंड में रखने वाला बात है, ठीक है। इसमें जब भी हम टेबल पढ़ेंगे ना तो जैसे साइन थीटा था, साइन थीटा का उल्टा 1/cos थीटा, ठीक है। मतलब जो फार्मूला मैंने पीछे बताया था, ठीक है, मेरे 3rd वीडियो में मैंने बताया था और फार्मूलास के बारे में, उसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया कि हाँ ऐसा ऐसा फार्मूला कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का याद करके और वो टेबल को सिर्फ हम वो टेबल आज समझेंगे कि वो टेबल कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए एक बॉक्स बना है, ठीक है, वो सीधा हम लोग सीधा 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 एक बॉक्स बना है, ठीक है। ये तो हो गया थीटा के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल लिखा गया तो 1 2 0 डिग्री, चलो 0, इसके बाद 30 है, 45 60 90, ठीक है। यहाँ पे टी रेशियो लिखा गया, ठीक है। टी रेशियो साइन थीटा, टेबल बनाना हम सिखा रहे हैं, टेबल साथ साथ में कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इधर मान लेते हैं टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, ठीक है। टेबल बन गया। अब इसमें इसको फिल करना है, ठीक है। सो टेबल बन गया है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि ये टेबल को कैसे सजाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे साइन थीटा 0, तो ये 0 इस थीटा पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम साइन इसको देखेंगे, ठीक है। साइन थीटा था, ठीक है। अब ये हम 0 पे आ गए तो यहाँ पे साइन 0 हो गया, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अब हम ऐसा 1/2 साइन 45 का वैल्यू होता है, 1/√2 साइन 60 का वैल्यू होता है, √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है दैट इज, ठीक है। ये इन सब का वैल्यू होता है। अब कॉस में आता है, ठीक है। कॉस में कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे लेके जाना, इसको यहाँ पे लाना है। एक टेबल बन गया ना, उसके बाद हम समझा रहे हैं, ठीक है। टेबल बनाने से करें, एक यहाँ पे लिखो, अब ये यहाँ पे लिखो, ठीक है। इसको सेम 1/2 एंड दैट इज 0, ठीक है।
ये क्या होता है कि साइन 30 और कॉस 60 सेम होता है, साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, और कॉस 30 और साइन 60 सेम होता है, इसलिए ठीक है। अब क्या एक एक फार्मूला सीखे थे हम लोग, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इसमें भी वो फार्मूला इसमें करते, ठीक है। चलो 0/1, 0/1 दैट इज 0, तो 0, इसको भाग करेंगे, ठीक है। 1/2, 1/2 देखो यहाँ पे 1/2 बटा में √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देख इसमें 2 से 2 कट जाएगा, देख √3/2 और 1/2, यही ना, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो √3 बच गया, ठीक है, हो गया। 1/0, ये ध्यान में रखना एक चीज, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं होता है, ठीक है। 0 से तुम कुछ भी गुना करोगे दैट इज 0, 1 कभी नहीं आएगा, इसलिए ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। 3 बन गया, 3 बन गया। एक और चीज फार्मूला याद करो, फार्मूला याद करो दैट इज कॉसेक ना, तो कॉसेक के लिए हमने देखा था कॉसेक, कॉसेक नहीं करना तो कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब थीटा के जगह मान लेते थीटा 0 तो साइन 0, यानी साइन का उल्टा जो होगा, ठीक है, साइन 0 का जो उल्टा यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। जैसे अगर साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 को उल्टा, इसको उल्टा करते हैं, ठीक है, हाँ इसको उल्टा करते हैं, इसको नीचे लाते हैं, ठीक है, ऊपर एक होना चाहिए ना, इसके देखो, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो 1/0, ये नॉट डिफाइन होता है, यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब इसको उल्टा करो तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करो 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा करेगा दैट इज 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक थीटा का होता है सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का जितना भी एंगल उसको उल्टा करो, वहां पे लिखते जाओ, cos थीटा का उल्टा 1 का 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा दैट इज नॉट डिफाइंड। एक चीज और कॉल करना, ये देखो नॉट डिफाइंड 2/√3, क्योंकि इसका साइन और कॉस से रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि इसको उल्टा है ना, जैसे हम लोगों ने इसमें ऐसा देखा था, इसलिए इसमें भी वही बना हुआ, ठीक है। कॉट थीटा इसका उल्टा कर लो tan का, तो 1 का उल्टा दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसा भी इसको भाग करोगे तो नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा करेगा 3 आ जाएगा, ये √3 होगा, ठीक है, √3 आ जाएगा, 1 का 1 होगा, 1/√3 हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड का दैट इज आई थिंक नॉट डिफाइंड 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, नॉट डिफाइंड की जगह 0 हो जाएगा, ओके, नॉट डिफाइंड की जगह 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टेबल बन गया, ठीक है। अब इस टेबल को सिखाते हैं कुछ बातें, ठीक है। आप इसको उठा देते हैं, इस तुमको बता देते हैं, ये निकाले कैसे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा से, ये निकाले करते हैं कोसेक थीटा दैट इज 1/sin थीटा, इस सेक थीटा कैसे निकाले, दैट इज सेक थीटा दैट इज 1/cos थीटा, एंड cot थीटा दैट इज 1/tan थीटा, ठीक है। अपने अपने फॉर्मूला से निकाल लिया। चलो कुछ इसके साथ खेलते हैं, ठीक है। देखो sin 0 इज इक्वल टू cos 90, sin 0 इज इक्वल टू cos 90, तो ऐसे दिमाग में रखेंगे, sin 0 अगर याद भी करना होगा ना तो ऐसे ही याद करेंगे, sin 0 इज इक्वल टू cos 90, sin 0 इज इक्वल टू cos 90, पहला चीज, ठीक है। दूसरा याद करते हैं, sin 30 इज इक्वल टू cos 60, sin 30 इज इक्वल टू cos 60, sin 45 इज इक्वल टू cos 45, sin 45 इज इक्वल टू cos 45, ठीक है। इसको मिटा देंगे, ठीक है। sin 60 इज इक्वल टू cos 30, ठीक है, और sin 90 इज इक्वल टू cos 0,
ठीक है, याद करेंगे तो ऐसे ही करेंगे जी, ठीक है। ऐसे साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90, डायरेक्ट ऊपर से नीचे, ठीक है। पहले इसका हम ये सीक्वेंस, इसका पहले सीक्वेंस थीटा का सीक्वेंस कैसे 0 30 45 60 90, ठीक है। यानी अगर हम साइन कॉस में बात करेंगे तो साइन 0 कॉस 90 एक होता है, ठीक है, और सेम होता है, डेट इज 0, ठीक है। साइन 30 और कॉस 60 हाफ, साइन 45 कॉस 45 1/√2, साइन 60 कॉस 60 डेट इज साइन 60 एंड कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अलग अलग याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे याद करें तो कोई फायदा भी नहीं होगा तुमको। 1 2 3 4 5 6 36 आइटम तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 36 आइटम याद करने से बढ़िया है कि ये दोनों याद करो, सब हो जाएगा सिंपल। साइन 0 कॉस 90 होता है, डेट इज 0, ठीक है। साइन 30 कॉस 60 होता है, डेट इज हाफ होता है, ठीक है, हाफ होता है। फिर साइन 45 से कॉस 1/√2 होता है, ओके, 1/√2 हो गया, ठीक है। साइन 60 और कॉस 30, साइन 60 और कॉस 30 के बारे में बोला है ना, तो साइन 60 कॉस 30 डेट इज √3/2, कॉस 0 और साइन 90 डेट इज 1। कुछ भी याद हो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। tan का तो समझा दिए कि बस ये दोनों को डिवाइड करो तो tan आ जाएगा, ठीक है। कॉसेक का इसका रिलेशन इसका। अब इसका यूज क्या होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा बताते हैं, अब बहुत बढ़िया अच्छा तरीके से बताएंगे, इसको नोट करो। लेकिन इस तरीके से याद करना, मेरा तो एज कमेंटेशन है कि इस तरीके से याद करो, बस 1 3 4 5 6 याद करेगा, 36 याद हो जाएगा। समझने का चीजें याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसको समझ जाओगे, वो जो होते हैं 1 2 3 4 5 कुछ काम नहीं है, इतना याद करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना कि वीडियो में कुछ सुधार हो सके तो सुधार करेंगे। और लैंग्वेज में हो सके, मैं बिहार से हूँ तो बिहार थोड़ा लैंग्वेज हुआ, तो अगर लैंग्वेज थोड़ा सुधार हो सके तो मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा ना लगे तो, और पढ़ाने का तरीका बताना, सलीका बताना कि कैसा किस तरीके से, मतलब ये हम जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। और हो सके तो सब्सक्राइब करना।